नमस्कार दर्शकों, ऐसे न्यूज चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। 16 अप्रैल यानी रविवार को जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग कार्यक्रमों का आयोजन देश के अनेकों हिस्सों में हुआ, जहां संत रामपाल जी महाराज जी ने लोगों को पवित्र गीता के अनुसार अविनाशी लोक यानी सतलोक के बारे में बताया। इसी से जुड़ी देखें हमारी यह पूरी रिपोर्ट। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के बारे में बताया जाता है कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के सदग्रंथों को खोलकर ज्ञान बताते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, ये जानने के लिए हम संत रामपाल जी महाराज के कुछ सच्चाई से बातचीत करेंगे और जानेंगे कि उनको कितना ज्ञान है और क्या वास्तव में हॉल में चलकर देखेंगे कि वास्तव में संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के शास्त्र ग्रंथों को खोलकर ज्ञान बताते हैं। चलिए दर्शकों, अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल के पास में। आप मेरे पीछे देख पा रहे हो कि संत रामपाल जी महाराज का सत्संग जो है प्रोजेक्टर के माध्यम से चलाया जा रहा है। जैसे कि हमने आगे जाना, संत रामपाल जी महाराज के समर्थकों ने बताया कि सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। आइए उनके कुछ और अनुयायियों से जानते हैं कि कौन से। नमस्कार जी, मैं अरुण दास। सर, आपके कुछ भाई और बंधुओं ने बताया कि सभी धर्मों में प्रमाण है कि कबीर साहिब भगवान है। कोई एक सदग्रंथ को और उसमें प्रमाण करके हमको बताइए कि कबीर साहिब भगवान। जी, ये तो अनेकों सभी धर्मों में जो है ये लिखा हुआ है, प्रमाण है कबीर साहिब जो है पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब है। बट मैं अभी आपको जो है पवित्र गीता अध्याय 8 के श्लोक 9 में जो है स्पष्ट लिखा हुआ है कि पूर्ण ब्रह्म परमात्मा जो है कबीर साहिब है। और पवित्र कुरान शरीफ में आप देखिए, उसमें सूरत फुरकानी 25 के आयत 52 से 59 में लिखा हुआ है कि वो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा कबीर साहिब अपने भक्तों का जो है पाप कर्म को जो है जड़ से नाश कर देते हैं। उस पूर्ण ब्रह्म परमात्मा को पाने के लिए तत्वदर्शी संत की खोज करना चाहिए। ये गीता अध्याय 15 के श्लोक 4 में जो है स्पष्ट लिखा है। जब तत्वदर्शी संत मिल जाता है तो उसे दंडवत प्रणाम करना चाहिए और पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की जो है खोज करने की विधि उनसे जो है जानने का कोशिश करना चाहिए। जी दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों का दावे के साथ कहना है कि इन्होंने जो भी सच्चाई बताई, जो भी सदग्रंथों के बारे में हमको जानकारी दी, वो आप अपने घर पे सदग्रंथों को लाके खोल के चेक कर सकते हो और उस जानकारी को प्राप्त कर सकते हो कि क्या वास्तव में कबीर साहिब भगवान है। ऐसा हमारे सभी धर्मों के शास्त्र ग्रंथों में प्रमाण है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आज ऐसे न्यूज की टीम पहुंची है जिला आगरा, तहसील अहमदपुर, खेड़ी बगिया, उदय फार्म हाउस। आप देख सकते हैं संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा एक सत्संग समागम का आयोजन किया जा रहा है। पवित्र श्रीमद् भगवद गीता, पवित्र चारों वेद, पवित्र कुरान शरीफ तथा पवित्र बाइबल इत्यादि सभी सदग्रंथों से प्रमाणित ज्ञान यहाँ पर सुनाया जाएगा और इसको सुनने के लिए यहाँ पर भारी तादाद में श्रद्धालुओं का आना बना हुआ है। आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ पर लगातार श्रद्धालु जन है, वो आ रहे हैं और सेवादार है, वो भी यहाँ पर खड़े हुए हैं। आइए इनसे जानते हैं कि आखिरकार ये पूरा प्रोग्राम किस तरीके से आयोजित हो रहा है और क्या क्या ज्ञान इस प्रोग्राम में दिया जाएगा और संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है। तो दोस्तों, इस सत्संग समागम में आए कुछ अतिथिगणों से भी हम जानेंगे आखिरकार उनके क्या विचार हैं। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? धर्मपाल सिंह हूँ, मैं विधायक हूँ। आपका नाम धर्मपाल सिंह है, आप यहाँ पर इस क्षेत्र के विधायक हैं। सर, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों से मैं पता लगा, जब हमने उनसे जाना कि आखिरकार ये समागम है वो आप क्यों कर रहे हैं और जगह जगह इन लोगों के समागम हो रहे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में, तो इन लोगों का कहना है कि हमें आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान करना है, हिंदुस्तान को नशा मुक्त करना है, दहेज मुक्त करना है। और यहाँ पर हम देख भी रहे हैं कि यहाँ पर कोई व्यक्ति नशा करता हुआ नहीं पाया जा रहा है। सर, इस विषय में आपकी क्या राय है, आपको कैसा लगा ये सब जानकर? बहुत अच्छा उद्देश्य है। अगर हमारे देश में नशा मुक्त होगा, लोग दहेज रहित शादियाँ करेंगे, हमारा देश मजबूत होगा। बहुत अच्छा उद्देश्य है और इसी बारे में यहाँ सत्संग में आया। सर, यहाँ पर जितनी भी जो शादियाँ होती हैं वो उसमें कोई भी जो दहेज है वो नहीं लिया जाता लड़कियों वाला तरफ से। और इनके जो गुरुदेव है उनका कहना है कि बेटी पर किसी प्रकार का, बेटी या बेटी के परिवार वालों पर किसी प्रकार का बोझ नहीं बनाना है। सर, व्हाट डू यू थिंक, अगर इंडिया में दहेज पूरी तरीके से बैन हो जाए, बंद हो जाए, लोग स्वेच्छा से ही धन लेना, ये जो दहेज लेना बंद कर दें, कैसा होगा सर हमारा भारत? बहुत अच्छा भारत होगा और उद्देश्य बहुत अच्छा है। और ऐसे ही जब हमारे महासंत लोग
परम पूज्य संत लोग इसका आह्वान करेंगे तो निश्चित रूप से देश की जनता पर इसका प्रभाव पड़ेगा और लोग इस मार्ग पर चलेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी का एक और उद्देश्य है कि वो हिंदुस्तान को एक विश्व गुरु के रूप में स्थापित करना चाहते हैं। कैसा लगता है कि सर संत रामपाल जी महाराज और उनके अनुयायी इस प्रकार की जो मुहिम चला रहे हैं? आपने अक्सर कर देखा होगा कि ईसाई मिशनरीज जो हैं, अन्य टाइप की जो मिशनरीज हैं, लॉट ऑफ मिशनरीज आर गोइंग ऑन, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इस टाइप से जो मिशन चला रहे, क्या राय है सर आपकी इस बारे? देश के लिए काम करेगा तो वही तो पूजा जाएगा। इस बारे तो संत पूजे जा रहे हैं। तो देश की मजबूती के लिए काम करेगा, देश को विश्व गुरु बनाने के लिए काम करेगा, देश को आगे बढ़ाने के लिए बात करेगा, उन्हीं संतों की पूजा होती है। वैसे आदरणीय रामपाल जी फिर से अगर कोई प्रोग्राम होता है आप आएंगे? कोशिश करेंगे, कोई बुलाएगा तो जरूर आएंगे। अरे सर आप बुलाएंगे उनको? नमस्कार दोस्तों, हमारे साथ जुड़ चुके हैं यहाँ पर कुछ और यहाँ पर नागरिक जन, इनसे जानेंगे कि आखिरकार ये जो प्रोग्राम किया जा रहा है संत रामपाल जी के श्रद्धालुओं द्वारा, इसके बारे में इनकी क्या राय है। और जैसा कि हमें बताया जा रहा है कि संत रामपाल जी और उनके जो श्रद्धालु हैं उनका कहना है कि वो हिंदुस्तान को नशा मुक्त करना चाहते हैं, दहेज मुक्त करना चाहते हैं, आदि सनातन धर्म का पुनरुत्थान कर रहे हैं और इसी संबंध में ये जो सत्संग है जगह जगह किए जा रहे हैं। इनसे जानेंगे। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नाम नागेंद्र उपाध्याय है, जिला उपाध्यक्ष कीड़ा भारती से। और जो संत रामपाल जी जो कर रहे हैं वो बहुत ही सराहनीय कार्य है। अगर वो ऐसा कर पाते हैं तो हमारे देश के लिए बहुत ही अच्छा होगा, क्योंकि युवा जो है वो नशे का आदी हो गया है। नशा मुक्त करेंगे बहुत अच्छा है। महिलाओं के लिए शादी, बेटी की शादी के लिए जब कोई भी गरीब या तबके का आदमी ये सोचता है कि हमें दहेज देना है तो दहेज के लिए प्रताड़ित होता है, तो अगर वो दहेज मुक्त करते हैं तो वो भी बहुत अच्छा काम है। और अगर देश में सनातन धर्म की लहर वो लाना चाहते हैं जगह जगह सत्संग करके, तो हम लोग उनका साथ देना चाहेंगे और बहुत बहुत उनका आभार व्यक्त करेंगे। तो दोस्तों हमारे साथ जुड़ चुके हैं कुछ अधिकारीगण और इनसे जानेंगे कि आखिरकार सत्संग के बारे में इनकी क्या राय है। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम जय सिंह परमार है। सर हमारे दर्शकों को बताइए कि यहाँ पर ये जो त्रिदेव फार्म हाउस है वहाँ पर एक संत रामपाल जी करके उनका सत्संग हो रहा है। उन्होंने कहा है कि हम हिंदुस्तान को नशा मुक्त करना चाहते हैं, दहेज मुक्त करना चाहते हैं। वहाँ हमने देखा भी कि कोई भी बीड़ी तम्बाकू नहीं पी रहा था। सर कैसा लगा आपको ये बात जानकर कि वो लोग देश को नशा मुक्त करना चाहते हैं? सर ये तो एक बहुत अहम बात है, नशा मुक्त कर दे तो ये तो नशा मुक्त के लिए तो बहुत ही अच्छी चीज है। जो भी व्यक्ति नशा मुक्त हो जाए, अपना देश स्वतंत्र हो जाए, स्वच्छ और साफ हो जाएगा, इससे कोई हमारे यहाँ अभद्रता और वो नहीं जाएगी। सर और यहाँ एक चीज और है सर कि उन लोगों का ये भी कहना है कि जब भी हम जो विवाह करते हैं वो भी दहेज मुक्त करते हैं, लड़की वालों से एक भी रुपया दहेज का नहीं लिया जाता। इसके बारे में सर आपकी क्या राय है? ये भी बहुत बढ़िया चीज है, जिससे लड़की वाले से बहुत से गरीब लोग हैं और नहीं उनके पास धन है तो लड़कियां उनको उत्पीड़न करते हैं, दहेज के लिए परेशान करते हैं। और ये सारी चीजें व्यवस्था हो जाए तो सबसे बहुत बेहतरीन चीज है। सर आप कहाँ से हैं? मैं अहमदाबाद में डॉक्टर परमार जी, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? हमारा नाम अरविंद दास है। कहाँ से सर आप? तहसील वा, जिला आगरा, तहसील जैतपुर से। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान में और अन्य संतों के ज्ञान में क्या फर्क है सर? संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान देते वेद और ग्रंथों के अनुसार देते, अन्य संतों का ज्ञान किसी के आधार पर नहीं। संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज में कोई फायदा? हाँ, इससे बहुत समाज में सुधार हुआ है और इस ज्ञान के आधार पर सतभक्ति करने वाले जो भगत हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति होती है। संत रामपाल जी महाराज जी से के ज्ञान से समाज का कोई सुधार हुआ हो, समाज सुधार का कोई योगदान है संत रामपाल जी महाराज जी? हाँ, बिल्कुल समाज सुधार का योगदान है। जो समाज में बुराइयां हैं जैसे नशा, दहेज और ये कुरीति चल रही है, इसमें समाज का सुधार हुआ है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो जैसे कि आप देख सकते हैं मेरे पीछे यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा लिखित काफी जो पुस्तकें हैं, अनमोल पुस्तकें वो रखी हुई हैं। आइए इनका मूल्य जानते हैं और इन पुस्तकों के अंदर क्या गूढ़ रहस्य छुपा हुआ है वो जानते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। सर इन पुस्तकों के अंदर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा क्या लिखा गया है? इन पुस्तकों में संत रामपाल जी द्वारा, परमात्मा द्वारा लिखा गया है कि जो हमारी नौजवान पीढ़ी है जो आजकल ज़्यादा तो गुटखे खाती है, शराब पीती है, और इनके सुधारने के लिए इसमें समाज सुधारक की बातें लिखी हुई हैं, जैसे दहेज देना और सारी बातों से। और इन्हें अगर पढ़ेंगे, जो लोग पढ़ेंगे, भक्त पढ़ेंगे, जो भी पढ़ेंगे वो इनसे ज़्यादा निजात मिलेगी। संत रामपाल जी महाराज जी के मुख्य उद्देश्य क्या है? सबसे पहले तो संत रामपाल जी महाराज समाज को कंप्लीट सैल्वेशन यानी पूर्ण मोक्ष देने की गारंटी देते हैं।
और जैसे भी हमारी सोसाइटी में ब्लैक मार्केटिंग हो गई, होर्डिंग हो गई और ब्लैक करप्शन वगैरह हो गए, उन सबको खत्म करने में बहुत बड़ा योगदान है। और जैसे डाउरी सिस्टम है उसको अबॉलिश करने में संत रामपाल जी महाराज जी के भगत और उन्होंने बहुत योगदान दिया है। नमस्कार सर, आज हम आए हुए हैं ग्वालियर जिले की तहसील चिनौर में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में विशाल जिला स्तरीय सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और इसी के साथ यहाँ पर पैदल मार्च निकालकर ग्राम वासियों को क्या संदेश दिया जा रहा है, इसके बारे में यहाँ पर जो श्रद्धालु हैं उनसे जानेंगे। क्योंकि सत्संग से पूर्व ये लोग यहाँ पर आए हुए हैं, काफ़ी संख्या में भीड़ है, आप देख सकते हैं। कैमरामैन से आग्रह करूँगा कि पीछे आप दिखाइए कहाँ तक लाइन लगी हुई है। और ये श्रद्धालु सिर्फ एक तहसील से यहाँ पे आए हुए हैं, बाकी जो श्रद्धालु हैं वो सत्संग स्थल पर वहाँ पर उपस्थित हैं। सत्संग स्थल के मेन गेट पर ये महावर वाटिका है और यहाँ पर रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया जा रहा है। आप देख सकते हैं ये मेन गेट है यहाँ का। अंदर आपको लेकर चलते हैं और रूबरू कराते हैं यहाँ की समस्त व्यवस्था में यहाँ पर क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं। दर्शकों, हमारे साथ मौजूद है सत्संग पंडाल में ही ये एक बहन जी हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनका क्या नाम है। नमस्कार, मेरा नाम आरती है। आरती जी, आप कहाँ से हैं? मैं चिनौर से, ग्वालियर जिले की चिनौर तहसील से। आरती जी, आप क्या करते हैं? मैं फ़िलहाल यूपीएससी के लिए तैयारी कर रही हूँ, के लिए दृष्टि कोचिंग से, दिल्ली सेंटर से। आरती जी, जैसा कि आपने बताया है कि आप आईएएस की तैयारी कर रही हैं और आप यहाँ पर सत्संग में बैठी हुई हैं, ये आस्था है या अंधश्रद्धा? ये आस्था और विश्वास प्लस ये एक शास्त्रों के अनुसार जो भक्ति विधि है जिसको आज समाज नहीं जान पा रहा है। देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति और विश्वास के बीच में एक लाइन है। अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है ये हमारे जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति विधि बताई गई है संत रामपाल जी महाराज के द्वारा, जो कि पूरा प्रमाणित ज्ञान है, हम उसके अनुसार भक्ति विधि कर रहे हैं और उसके अनुसार ही हम सत्संग अटेंड करते हैं और उससे हम लोगों को काफ़ी लाभ हो रहे हैं क्योंकि वो एक प्रमाणित ज्ञान है। तो जो लिखा हुआ है वो प्रैक्टिकली हमारे सामने आ रहा है, इसलिए हम उस चीज़ को फॉलो कर रहे हैं। तो इसे आप अंधविश्वास नहीं कह सकते, ये एक प्रमाणित ज्ञान है जिसे हम सभी लोग खुद देख सकते हैं। आरती जी, आपकी नज़रों में ये प्रमाणित ज्ञान है, आपके लिए अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है, लेकिन समाज में आम धारणा है कि ये भी अंधश्रद्धा ही है, तो आप इसको किस तरीके से मानते हैं? देखिए, अंधश्रद्धा भक्ति वो होती है जैसे समाज में प्रचलित है, शुरुआत से ही लोग अंधश्रद्धा भक्ति को अपनाए हुए हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं जिनको मानते हैं, मंगलवार को ये नहीं करना है, बिल्ली रास्ता काट गई तो ये हो जाएगा। ये अंधश्रद्धा भक्ति है कि हम ये चीज़ों पत्थर पूजा करें, ये अंधश्रद्धा भक्ति। ये अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है जो हम लोग कर रहे हैं। जो संत रामपाल जी महाराज जो मार्ग बता रहे हैं वो इसलिए अंधश्रद्धा भक्ति नहीं है क्योंकि वो सारा प्रमाणित ज्ञान है। आप खुद उसे जज कर सकते हैं, देख सकते हैं और प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में जब हम उस चीज़ को अपना रहे हैं तो हमें उस चीज़ के लाभ देखने को मिल रहे हैं, तो हम इसे अंधश्रद्धा भक्ति नहीं कह सकते। अब हम आ चुके हैं स्टेज के पास, यहाँ पर जो सेवादार उपस्थित हैं उनसे जानेंगे यहाँ की क्या व्यवस्था है, यहाँ पर कितने श्रद्धालु आने वाले हैं, उन सभी के बारे में यहाँ से जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सत्साहेब जी। सर, क्या नाम है आपका? सितंबर दास, जिला ग्वालियर से। सितंबर जी, जैसा कि हम आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, आपने ये बहुत बड़े कार्यक्रम का आयोजन किया हुआ है। सर, इस कार्यक्रम में कितने लोगों के आने की संभावना है? संत रामपाल जी के यहाँ से सत्संग समागम में 4 से 5 हज़ार लोग अभी सारे श्रद्धालु आएंगे। कुछ गुरुजी के अनुयायी हैं, कुछ जगत के भी भाई आएंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन सुनेंगे। संत रामपाल जी महाराज जी सत्संग में सारी समाज में जितनी भी बुराइयां व्याप्त हैं, नशाखोरी, रिश्वतखोरी, दहेज प्रथा, ऐसे तमाम बुराइयों को परमात्मा ज्ञान के आधार से समाप्त कराते हैं और लोग हजारों की संख्या में अपना नशा त्याग देते हैं। संत रामपाल जी महाराज जी की शिक्षा से आज दिन प्रतिदिन हजारों की संख्या में ग्वालियर जिले में संगत बढ़ती जा रही है। आज लगभग 5000 के समथिंग संगत आएगी संत रामपाल जी महाराज जी की। सर, जैसा कि आपने बताया यहाँ पर 5000 लोग आने वाले हैं, तो 5000 लोगों के लिए आपने क्या क्या व्यवस्थाएं की गई हैं? जो संगत आ रही है, संत रामपाल जी महाराज जी से श्रद्धालु आ रहे हैं, उनको सभी चीज़ की व्यवस्था की गई है। बैठने के लिए पूरा सेट लगाया गया हुआ है और उनके लिए चाय बिस्कुट राम की व्यवस्था की गई है। जो भगत आएंगे उनको चाय बिस्कुट की व्यवस्था की जाएगी सत्संग के बाद। और सारे आने जाने के लिए साधन की व्यवस्था की गई है। बस द्वारा संगत आ रही है, कोई अपने साधनों से आ रही है, इस तरीके से संगत आ जा रही है। मौजूद हैं पूर्व जिला अध्यक्ष जो कि यहाँ पे सत्संग में आए हुए हैं, इनसे जानना चाहेंगे कि इनको सत्संग में आके कैसा लगा, यहाँ की व्यवस्थाएं उनको कैसी लगी। नमस्कार।
मैं दूसरी बार इस सत्संग में आया हूँ। पहले सत्संग में मैं मोना आया था और वहाँ मैंने जो किताबें ली उनको भी मैं पढ़ रहा हूँ, और ये दूसरे सत्संग में मुझे बहुत अच्छा लगा। और इसमें जो नशा से मुक्ति है और तमाम सारी जो चीज़ें हैं वो बहुत अच्छी हैं, और मैं चूँकि उनको पहले से पालन करता हूँ, और इसमें बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनका मैंने जीवन में अपने सदैव उनका आचरण किया है। तो मैं तो कहता हूँ कि इस तरह से सब लोगों को जुड़ना चाहिए, और उनकी बहुत सारी विकृतियाँ हैं जीवन की जो इससे समाप्त होंगी, और ये बहुत अच्छा कार्यक्रम है और आज बहुत अच्छी व्यवस्था है यहाँ की। सर, जैसा कि आपने यहाँ पे देखा, अन्य सभी समागमों में आप जाते होंगे धार्मिक कार्यक्रमों में, तो वहाँ पे देखा जाता है कि कई तरह की अव्यवस्थाएं हो जाती हैं, लेकिन क्या आपको ऐसी कोई अव्यवस्था यहाँ पर नज़र आई? नहीं, मेरे को बहुत अच्छी लगी, और गुरु जी का सीधा समागम या दर्शन या सब लोगों को हुए और उनसे सीधी लोगों ने चर्चा की, उसको भी हमने सुना, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। यहाँ कोई अव्यवस्था नहीं है, बहुत अच्छा कार्यक्रम। सर, जैसे देखा जाता है कि जहाँ पे लाखों की भीड़ जाती है, हज़ारों की भीड़ जाती है, तो वहाँ पे कई व्यक्ति नशा करते हुए पाए जाते हैं, लेकिन इस हज़ारों की संख्या में यहाँ पे क्या आपको कोई ऐसा व्यक्ति मिला जो नशा कर रहा हो? नहीं, इतनी पवित्र आत्मा के आसपास जो आदमी आ जाता है वो वैसे ही नशे से मुक्त हो जाता है, और यहाँ कोई भी ऐसा आदमी मुझे नहीं लगा है और नहीं लगेगा। मैं तो कुछ लोगों से परिचित हूँ, ये मुझे सदैव इस संबंध में बताते रहते हैं, तो नहीं, ऐसा नहीं है। बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ टीम में आपका स्वागत है। और आज हम जिला रेवाड़ी के सेक्टर 3 में, और जो कि पीछे आप देख पा रहे हैं श्री कृष्ण मंदिर है सेक्टर 3 का। यहाँ पर आज संत रामपाल जी महाराज जी का 1 दिवसीय सत्संग चल रहा है, और जो धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के जो शिष्य होते हैं वो अनपढ़ होते हैं, उन्हें कोई शैक्षणिक ज्ञान ज़्यादा नहीं होता है, इस बात का भी आज हम खंडन करेंगे हम अपनी टीम के द्वारा। क्योंकि आज जो सत्संग चल रहा है, वो जो सत्संग है वो एक प्रतिष्ठित अधिकारी के घर पर चल रहा है, जो लगभग 35 साल अपनी सेवाएं हरियाणा सरकार की डीओ पद पर रहे हैं। सर, क्या नाम है आपका, अपना परिचय दें। भाई, मेरा नाम जसवंत सिंह, मैं रिटायर्ड डीओ डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर रेवाड़ी से रिटायर हूँ। अब हम यादव कल्याण सभा उनका जनरल सेक्रेटरी हूँ। अब हमें बताएं कि संत रामपाल जी महाराज जी के ज्ञान से समाज में क्या बदलाव आए हैं, या संत रामपाल जी महाराज क्या बदलाव लाना चाहते हैं, इस बारे में कुछ बताएं हमें। हमारी वेरमती जी, वो संत रामपाल जी से उनका योगदान रहा है, और उनका नामदान भी उन्होंने ले रखा है। इनके साथ हम भी जो करोथा का आश्रम था वहाँ से 10-15 साल से हमारे घर वाली वहाँ जा रही है, हम भी उनके साथ जाते हैं। तो रामपाल जी महाराज सत्संग करते हैं, अच्छा ज्ञान देते हैं, जिससे लोगों में एक नेक नीति आई है कि बगैर दहेज रहित हमें शादी करना चाहिए। जो हमारे अंदर त्रुटियां हैं, दहेज की है, दारू की है, बीड़ी की है, नशा है, वो सब का उनके अंदर जो जाता है, जो नामदान लेता है, उनको जो श्रद्धा रखता है, उसका सब कुछ ये खत्म हो जाता है। तो ये अच्छा प्रसारण कर रहे हैं। ईश्वर है, ईश्वर ज्ञान है, और ईश्वर का ज्ञान बहुत अच्छा ज्ञान रामपाल जी महाराज दे रहे हैं। नमस्कार सर। जी सर साहब। आपका नाम? महेश दास। आप कहाँ से आए? मैं जिला गांधीनगर सटाव गांव से आया हूँ। आप यहाँ क्या करने आए हैं? हम यहाँ हमारे गुरुजी संत रामपाल जी महाराज के सत्संग को सुनने के लिए आए हैं। आप सत्संग सुनने के लिए इतनी दूर से क्यों आए हैं? सत्संग सुनने से पहले तो हमें जो हमारा जो मूल उद्देश्य है मनुष्य जीवन का, वो जानने को मिलता है, और पूर्ण परमात्मा कौन है जी, और वास्तविक भक्ति क्या है जिससे हमें मोक्ष प्राप्ति हो सकती है, तो वो जानने के लिए हमें सत्संग में ही सब सुनने को मिलता है। तो इसीलिए हम सत्संग सुनने के लिए आए हैं। धन्यवाद सर। नमस्कार सर। सच साहेब। आपका नाम? अनूप दास। आप कहाँ से आए? मैं गांधीनगर गुजरात से आया हूँ। सर, आजकल हमें देखने को मिल रहा है, जानने को मिल रहा है कि कई गुरु मार्केट में लॉन्च हो रहे हैं, तो सच्चे गुरु की क्या पहचान है और इसका क्या प्रमाण है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है। सच्चे गुरु की पहचान वो है जो हिंदू माइथोलॉजी के अनुसार अगर हम बताना चाहें तो हिंदू के जो होली बुक्स है, 4 वेद है, गीता है, 18 पुराण है, 6 शास्त्र है, अगर उनके अनुकूल अगर हिंदू के हिसाब से अगर हम देखने जाए तो हमारे जो 4 वेद का जो संस्कृत गीता के अंदर बताया है कि सच्चे गुरु की पहचान क्या है,
आज के जो ज़माना है, आज का जो युग है, इसके हिसाब से बहुत सारे संत गुरु बन गए हैं, लेकिन शास्त्र के अनुकूल जो ज्ञान बताते हैं, गीता जी के अध्याय 15 के मंत्र 1 से 4 के अंदर उसका पूरा विवरण दिया गया है कि ये संसार रूपी उल्टा लटका हुआ वृक्ष है और उसकी मूल है, थड़ है, डाली है, टहनियाँ, पत्ता, जो इसके बारे में जो बता देंगे खोल खोल के, वही सच्चे गुरु होंगे। और आज इस युग के अंदर, आज इस कलयुग के मध्य कलयुग के अंदर संत रामपाल जी महाराज जो है वो चारों वेद को खोल के दिखाते हैं, गीता जी को खोल खोल के उंगली लगा के आज इंटरनेशनल चैनल पे सबको बताते हैं कि सच्चे संत ये है। और वही सत्य संत जो है वो वेद के अनुकूल और गीता जी के अध्याय 17 के मंत्र 23 के अंदर पूर्ण ब्रह्म परमात्मा की भक्ति बताते हैं, और 16 के 23-24 में बताते हैं कि शास्त्र अनुकूल साधना करनी चाहिए, शास्त्र विरुद्ध करने से कोई सिद्धि नहीं मिलती, कोई गति नहीं मिलती और कोई मोक्ष नहीं मिलता है। धन्यवाद सर। सच है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार तो भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। आज हमारी ऐसे न्यूज़ की जो टीम है वो आ चुकी है पश्चिम उत्तर प्रदेश के हापुड़ ज़िले में। आप हमारी रेगुलर कवरेज में देख रहे हैं कि हम संत समागमों की जो ग्राउंड रिपोर्ट है हम आपको दिखा रहे हैं। इसी के चलते आज मासिक सत्संग जो संत रामपाल जी महाराज जो किसी परिचय के मोहताज नहीं है, और इनका जो प्रचार है देश विदेश में बहुत ही ज़्यादा चल रहा है, जैसे नेपाल है, पाकिस्तान है, कतर है। इसी तरीके से अब आप चलते हैं सत्संग स्थल की तरफ, वहाँ के आपको नज़ारा क्या है और क्या व्यवस्था इन्होंने कर रखी है वो हम आपको दिखाएंगे। की ये स्थिति है, इससे मोक्ष नहीं हो सकता। और गीता में खुद गीता ज्ञान कहता तो उसकी शरण में जा तब तेरा मोक्ष होगा। वो कौन है? मुझे नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मंजू दासी है। क्या करते हैं आप? सर मैंने ग्रेजुएशन किया हुआ है। आपने ग्रेजुएशन कर रखी है, आप पढ़े लिखे हैं, तो आप अपना कीमती समय निकाल के क्यों यहाँ सत्संग सुनने आते हैं? क्योंकि भक्ति तो हम घर बैठ के भी कर सकते हैं। सर मनुष्य का जो जन्म है वो सिर्फ भक्ति के लिए ही हुआ है। मानव जन्म का उद्देश्य ही भक्ति करना है। तो यहाँ जैसे बहुत सारे गुरु हैं समाज में, तो सब अपना अपना ज्ञान बताते हैं, तो आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमारी सभी होली बुक से प्रमाण सहित प्रमाण दिखाते हैं, सभी होली ग्रंथों से। किस किस ग्रंथ से बताते हैं? जैसे कि गीता है, गुरु ग्रंथ साहिब है, कुरान शरीफ है, बाइबल है, सभी जो हमारे वेद हैं सभी से बताते हैं ज्ञान। संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में भी कोई योगदान है? जी बिल्कुल। हमारे जो समाज में बहुत सारी कुरीतियाँ फैली हुई हैं, जैसे कि दहेज प्रथा है, नशा है, चोरी जारी करना है, ठगी करना है, इन सभी जो ये कुरीतियाँ हैं इन सभी को दूर करना है और एक स्वच्छ समाज तैयार करना है। यह हमारी संत रामपाल जी महाराज की एक और बहन खड़ी हैं, उनसे हम जानेंगे कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। आप क्या करती हैं? मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रही हूँ, MSc कर रही हूँ। तो आप पढ़े लिखे हो, विज्ञान के स्टूडेंट हो, तो भक्ति करना क्यों जरूरी है हमारे श्रद्धालुओं को बताएं। भक्ति करना बहुत ज़रूरी है क्योंकि हमारा जो जन्म होता है 84 लाख योनियों के बाद हमें प्राप्त होता है, और इसमें सिर्फ भक्ति करने के लिए ही हमें मिलता है। क्योंकि मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरोड़ से पत्ता टूट गिरा वो बहु न लगता डार। तो क्या गुरु बनाना जरूरी है या फिर हम ऐसे भी राम का नाम ले सकते हैं? गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है क्योंकि राम जी और कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए हैं, तो वो तो 3 लोग के भगवान हैं, उन्होंने भी गुरु बनाए, तो हमें तो बहुत ही ज़रूरी है गुरु बनाना, क्योंकि हमारा बिना गुरु के मोक्ष नहीं हो सकता। सभी शास्त्रों में लिखा हुआ है कि गुरु के बिना मोक्ष मुक्ति संभव नहीं है। संत रामपाल जी महाराज जी के और भी कुछ श्रद्धालु हैं, उनसे उनके विचार जानते हैं कि उनके क्या विचार हैं। नमस्कार जी। सर साहिब जी। क्या नाम है सर आपका और क्या करते हैं आप? मेरा नाम राजीव कुमार रस्तोगी दास है। मैं अचपल गढ़ी लकुए का रहने वाला हूँ और मैं स्टेशन अधीक्षक पद रेलवे से रिटायर्ड हुआ हूँ। सर आप पढ़े लिखे हैं और कहते हैं कि कलयुग आ गया है, कोई जैसे भगवान पे ऐसे लोगों का विश्वास उठ रहा है, तो आप किस तरीके से अध्यात्म को समझते हैं और क्या विचार हैं आपके? देखिए, अध्यात्म को समझना या अपना जो ज्ञान आज तक हमें मिलता रहा हमारे धर्म गुरुओं से, उसके बात से हम शायद यही समझते थे अध्यात्म ज्ञान की पूजा पाठ कर लेना बिना सोचे हुए या बिना बताई हुई साधनाओं से शायद मुक्ति या ईश्वर प्राप्त हो सकता है। लेकिन संत रामपाल जी महाराज के इस ज्ञान से हमें मेरे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आया है, और उन्होंने जो शास्त्र अनुसार जो भक्ति बताई है उसको मैं अपने जीवन का बहुत बड़ा आधार मानता हूँ कि मुझे आज कम से कम सत्य भक्ति प्राप्त हो गई है। सर दुनिया में लाखों गुरु हैं, बहुत सारे गुरु हैं, तो आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस तरीके से उनको
बताएंगे कि वो भिन्न है या उनका ज्ञान सत्य है? संत रामपाल जी महाराज हमें जो भी कुछ ज्ञान दीक्षा दे रहे हैं वो शास्त्रों के अनुसार दे रहे हैं, जबकि दूसरे धर्मगुरु सिर्फ अपने दंत कथाओं के आधार से कि ऐसा कर लो और वैसा कर लो, ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा, फिर बाद में वो ये कह देते हैं अगर कोई लाभ नहीं हुआ तो ये तो तुम्हारे पूर्वार्ध के भाग में लिखा हुआ है, उससे कुछ नहीं होना है। तो ये निराशा जो है इन दोनों पक्षों में है, जबकि संत रामपाल जी बुरे से बुरे प्राणी को भी एक अच्छा मार्ग और उसका उद्धार करने के सामर्थ्य, भक्ति भाव का ज्ञान और नामदान देते हैं। नमस्कार जी। हाँ सत साहब जी। क्या नाम है सर आपका और आप क्या करते हैं? मेरा नाम भगत अनुज दास है और हमारा जो असली कार्य है भट्टे का है और किसान भी है। सर जो आप इस संत रामपाल जी महाराज जी का यहाँ सत्संग हो रहा है, तो सत्संग का क्या अर्थ है? सत्संग का अर्थ है जैसे कि हमारे बहुत धर्मगुरु थे और असली जो ज्ञान है जो संत रामपाल जी महाराज जी के पास है और किसी के पास है ही नहीं, तो इनका ज्ञान सबसे हटके है। यहाँ पर आने का पता पड़ता हमारा उद्देश्य क्या है, हमें क्या करना चाहिए। ऐसा कोई भी गुरु नहीं है जो हमारे संत रामपाल जी महाराज जी के जैसा ज्ञान देते हैं। सत्संग में आने का तो बहुत बेनिफिट है। सर संत रामपाल जी महाराज जी जो ज्ञान बताते हैं उसके संत रामपाल जी महाराज क्या उद्देश्य है, हमारे दर्शकों को बताएं। संत रामपाल जी महाराज का सबसे पहला उद्देश्य है जो हमारे समाज में कुरीति चली है, जैसे दहेज प्रथा चल रही है, हमारे सदगुरु देव जी रामपाल जी महाराज जी के यहाँ पे अनुयायी बिगड़ दहेज के शादी कर रहे हैं और हजारों शादियाँ हर महीने हो रही है और निःशुल्क हो रही है, बिगड़ दहेज की हो रही है। बहुत परमात्मा जी के शरण में आने के बाद में बहुत ही फायदे हैं और बहुत ही परमात्मा का विशेष रजा है हमारे पूरे जो इस समय परमात्मा ने दया कर रखी है पूरे अपने हिंदुस्तान में। बहुत ही सहयोग है परमात्मा संत रामपाल जी महाराज जी का। नमस्कार गुड़िया। सत साहिब। क्या नाम आपका? आरती दासी। कहाँ से आए हो? वलसाड़ जिले से। यहाँ क्या करने आए हो? हम यहाँ सत्संग सुनने आए हैं। अच्छा, सत्संग किसे कहते हैं? सत्संग उसे कहते हैं जहाँ पे सब कुछ सच बताया जाता हो और बिल्कुल भी झूठ ना कहा जाता हो और शास्त्रों के अनुसार भक्ति कराई जाती है, उसे सत्संग कहा जाता है। सत्संग पे और भी होते हैं जहाँ पे नाच गाना होता है, डीजे बजती है, तालियां बजाई जाती है, कुछ लोग नाचते गाते भी हैं और यहाँ पे ऐसा कुछ देखने को भी नहीं मिलता। तो वो सत्संग सही है, ये सत्संग सही है? वो सत्संग में मनोरंजन का काम होता है और कुछ नहीं होता है। सत्संग उसे कहा जाता है जहाँ पे शास्त्र के अनुसार भक्ति बताई जाती हो। और जितने भी संत रामपाल जी महाराज यहाँ पर शास्त्रों को खोल के उंगलियाँ रख के हमें बताते हैं, जिसे सत्संग कहा जाता है। अच्छा, सत्संग से जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है? अनेक प्रकार की बुराइयाँ होती है वो सब छूट जाती है और जितने भी हम आज की युवा पीढ़ी देखते हैं कि वह पिक्चर सीरियल में देख के वैसे ही काम करते हैं, जिससे कारण हम सत्संग में आते हैं तो हमें ये सिखाया जाता है हमें ये सब चीज़ से दूर रहना चाहिए और एक सच्चे रास्ते पे चलना चाहिए। आप सीरियल पिक्चर ये सब नहीं देखते? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग में आने से। नमस्कार बहन जी। नमस्कार। क्या नाम है आपका? रेखा। कहाँ से आए? वलसाड़ गुजरात से। आज यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के लिए आए हो। आप पहली बार आए हो कि पहले भी कभी आए? नहीं, पहली बार आए हैं। अच्छा, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग आपने सुना, उतने सत्संग सुनने में आपको क्या जानकारी मिली? जी, हमें ये जानकारी मिली कि शास्त्र के अनुसार अगर हम पूजा करते हैं तो उसका लाभ मिलेगा, अगर शास्त्र के विरुद्ध पूजा करेंगे तो उसका लाभ नहीं मिलेगा। तो आपने इतना जाना, तो आप संत रामपाल जी महाराज से जुड़ोगे अभी? जी हाँ, जुड़ेंगे। ठीक है, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। सिद्धि प्राप्त होगी। इसलिए 24 मजलों पर सबक आगे तालीम है। नमस्कार, आज ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची हुई है झारखंड के बोकारो जिले में पेटरवार नामदान सेंटर पे, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया गया और इस सत्संग कार्यक्रम में बहुत सारे अनुयायी उनके आए हुए हैं। चलिए उनके अनुयायियों से कुछ सवाल जवाब करते हैं, कुछ रूबरू होते हैं कि उनके क्या विचार है। नमस्कार सर। नमस्कार। क्या नाम है आपका? भीम नारायण दास। जी, क्या करते हैं आप? मैं प्राइवेट टीचर हूँ। जी, आप एक टीचर हैं, तो आज के समय में देखा जाता है मैं आपसे जानना चाहती हूँ, क्या शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक पाठ का होना जरूरी है? एकदम ज़रूरी है, बिल्कुल नेसेसरी है। जी, क्यों ज़रूरी है? इसलिए ज़रूरी है कि वर्तमान समय में आध्यात्मिक के बारे में कोई भी हिंदी पाठ्यक्रम में
बहुत कम दिखाई पड़ता है, जो लोगों को ईश्वर के प्रति श्रद्धा विश्वास हटते जा रही है। जी पूछिए फिर। तो शैक्षणिक पाठ्यक्रम में आध्यात्मिक पाठ्यक्रम इसीलिए होना जरूरी है। जी एकदम बिल्कुल ज़रूरी है, जिसमें कि परमात्मा के बारे में बताया जाए। ऐसा भी साहित्य में हिंदी में ऐसा होना चाहिए, या इंग्लिश में जो भी सब्जेक्ट हो उसमें परमात्मा के बारे में अवश्य होना चाहिए, ताकि परमात्मा के बाल बच्चे पढ़ सके, समझ सके, जान सके और परमात्मा के प्रति श्रद्धा विश्वास रख सके। जी धन्यवाद। साहब कार सर। सत साहिब। क्या नाम है आप जी का? किशोर कुमार दास। कहाँ से आए हुए हैं आप? बोकारो जिला। जी क्या करते हैं आप? बिजनेसमैन है जी। आप आज सत्संग में आए हुए हैं, तो सत्संग में आना क्यों जरूरी है? सत्संग में आना इसलिए ज़रूरी है कि मोक्ष प्राप्ति के लिए भक्ति बहुत ज़रूरी है, और जब तक ले भक्ति में सच्चे गुरु का ज्ञान नहीं हो तो मोक्ष नहीं मिलता है। इसलिए भक्ति सच्चे गुरु से ज्ञान लेना बहुत ज़रूरी होता है, और मोक्ष प्राप्ति के लिए ही हम लोग भक्ति मार्ग में गुरु दरबार आए हुए हैं, पेटरवार नामदान सेंटर में। जी जी धन्यवाद। नमस्कार मैम। सत साहिब। क्या नाम है आप जी का? जी ममता दास जी। कहाँ से आई हुई हैं आप? जी बोकारो चास से। जी मैंने सुना है कि आपके गुरुजी संत रामपाल जी महाराज सभी धर्म गुरुओं को धार्मिक शास्त्र के लिए डिबेट के लिए बुलाया है, कि क्या ये बात सच है? जी हाँ, हमारे गुरुजी सबको डिबेट के लिए बुलाए थे। नेशनल चैनल साधना टीवी पे वो सारे धर्म ग्रंथ के जितने भी गुरु हैं सबको आमंत्रित किए थे कि वो उनके साथ ज्ञान चर्चा करें, जिनके पास सद्भक्ति है, और वो प्रमाण करें कि वो शास्त्र अनुकूल साधना बताते हैं। पर अभी तक ये बेट किसी ने एक्सेप्ट नहीं किया है, और अभी तक किसी ने कोई आगे नहीं आया, कोई भी धर्म ग्रंथ के कोई भी गुरु आगे नहीं आए जो हमारे गुरुजी को मतलब उनके साथ ज्ञान चर्चा कर सकें, वो जो सबके सामने ये प्रमाण दे सकें कि उनके पास सद्भक्ति या सत्य ज्ञान है। नमस्कार, ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम आज पहुंची है महाराष्ट्र के बुलढाणा शहर में, जहां पर आज संत रामपाल जी महाराज जी के एक दिवसीय विशाल सत्संग समारोह का आयोजन किया गया है। तो इस वक्त हम मौजूद है बुलढाणा शहर के महात्मा ज्योतिबा फुले कॉन्वेंट स्कूल में, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचनों का कार्यक्रम लगभग शुरू हो चुका है। दर्शकों, अब हम आपको लेकर चलते हैं सत्संग हॉल की तरफ, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग प्रवचन प्रोजेक्टर और स्क्रीन के माध्यम से दिखाए जा रहे हैं। मैं अपने कैमरामैन से अनुरोध करना चाहूँगा कि वो अंदर की पूरी कवरेज ले, ताकि हमारे दर्शकों को पता चल सके कि यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग किस प्रकार दिखाए जाते हैं। आज यहाँ पर बहुत बड़ी संख्या में श्रद्धालु सत्संग सुनने के लिए आए हुए, तो कुछ महिला श्रद्धालु हमारे साथ उपस्थित है, उनसे मिलकर जानते हैं उनके विचार। नमस्ते मैम। सत साहेब। आपका नाम? मेरा नाम शशिकला शरद खर्चे, शेरवा बाजार। आप यहाँ पर किस लिए आए हैं? हम यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो आपको सत्संग में क्या महत्वपूर्ण जानकारी मिली? हमें सत्संग में हमारे परमात्मा ने जानकारी दी है कि गीता ये अपना धर्म ग्रंथ है। गीता का प्रमाण देकर उन्होंने सिद्ध किया है कि 17वें अध्याय के 23वें श्लोक में उन्होंने बताया कि ओम तत्सत का निर्देश किया है। नमस्कार दर्शकों, ऐसी न्यूज़ की टीम आज पहुंची है राजमंगल मैरिज गार्डन, जयपुर, राजस्थान। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी द्वारा एक दिवसीय सत्संग कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। सैकड़ों की संख्या में यहाँ पर उमड़ उमड़ के श्रद्धालुजन आ रहे हैं, और अंदर चल करके सत्संग की व्यवस्थाएं देखते हैं, सत्संग क्यों कर रहे हैं, सारी व्यवस्था के बारे में अंदर जानकारी लेंगे। नमस्कार सर। सर क्या नाम है आपका? जितेंद्र दास। सर आप क्या काम करते हो? मैं वर्तमान में दास परमात्मा की दया से राजस्थान शासन सचिवालय में LDC के पद पर कार्यरत है। सर आप एक LDC पद पर कार्यरत हैं, सरकारी नौकरी है आपकी, तो आपको सरकारी नौकरी होते हुए भी आप सत्संग की तरफ आपका रुझान है, इसके पीछे क्या कारण है? क्योंकि आजकल के पढ़े लोग जो लोग हैं वो सत्संग को कम महत्व देते हैं, अन्य जो चीज़ें होती हैं उनमें ज़्यादा महत्व देते हैं। अन्य चीज़ें जैसे मान लो मनोरंजन के कार्यों में ज़्यादा करते हैं, मूवी देखने जाते हैं, फिल्में देखने जाते हैं, तो आपका रुझान सत्संग की तरफ कैसे रहा? इसलिए रहा कि जो भी संत रामपाल जी महाराज का जो ज्ञान है वो शास्त्र अनुकूल है। आज तक हम जब से शुरू से मेरी लगन रही है कि मैं शिव जी को जल चढ़ाता था, शिव कृष्ण जी को इनका भक्ति, मतलब इन सभी देवताओं की भक्ति करते थे हम सभी, लेकिन उनसे कोई फायदा नहीं हो रहा था। अब संत रामपाल जी महाराज की जो भक्ति चालू करी है ना, और उनकी भक्ति चालू क्यों की? क्योंकि इनकी भक्ति शास्त्र अनुकूल है। सारे शास्त्रों को खोल के बता दिया इन्होंने, चारों वेदों को, पुराणों को,
और जो अपने भगवद गीता है, कुरान शरीफ है, मुसलमान धर्म की कुरान शरीफ, जो पवित्र बाइबल है और जो गुरु ग्रंथ साहिब है, उन सबको खोल खोल के आराम से बिल्कुल अच्छे से समझाया, डिफाइन किया उन्होंने, अच्छे से समझाया इन्होंने। तो उस ज्ञान को समझकर मैं संत रामपाल जी महाराज की शरण में आया हूँ। ये बताइए, आजकल सोशल मीडिया पे लोग बहुत ज़्यादा एक्टिव हैं, उसके बावजूद भी आप संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने आए हो, इसके पीछे क्या कारण है? उसके पीछे ये है कि मेरी लगन शुरू से परमात्मा की प्रति थी और मैं परमात्मा को खोजना चाह रहा था, और परमात्मा की खोज के लिए ही मैंने इनके ज्ञान को ढंग से अच्छे से गुड जिस तरह से उन्होंने समझाया है, वो उनका तरीका बहुत अच्छे से समझाया इन्होंने, और इसीलिए मैं इनके शरण में आया। ये बताइए सर, संत रामपाल जी महाराज जी का समाज सुधार में क्या योगदान है? समाज सुधार में इनका सबसे बड़ा योगदान तो जैसे वो वर्तमान में जो दहेज मुक्त रमेणी चल रही है, और ये इसके साथ साथ भ्रूण हत्या वगैरह जो करते हैं, लड़कियों की पेट में हत्या कर दी जाती है, उसके प्रति बहुत अच्छा योगदान रहा है। और जो रमेणी होती है, रमेणी मतलब विवाह को बोलते हैं संत भाषा में, जो रमेणी में बिल्कुल दहेज मुक्त, मतलब एक पैसे का भी खर्चा नहीं होता। और मतलब मैंने अब जो दास ने अभी 8 फरवरी 2023 को 16 फरवरी 2023 को भी अपनी खुद की भी रेमेडी हुई, मेरी खुद की भी बिल्कुल दहेज मुक्ति है, एक पैसे का भी खर्चा नहीं हुआ, जिसमें लड़की वालों को मतलब उनका जो आज के दहेज के अंदर दब जाते हैं कर्जे के अंदर, उस कर्जे से बचाव हो जाता है उनका, और बहुत अच्छा प्रयत्न है गुरु जी का चल रहा है। सत्संग की आधी घड़ी तब के वर्ष 1000, तो भी बराबर है नहीं कहे कबीर विचार। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ में। आज हम आए हैं हिमाचल प्रदेश के जिला शिमला के तहसील रोडू में। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया गया है। तो चलिए अंदर जाकर आपको अंदर की कवरेज दिखाते हैं और साथ ही कुछ श्रद्धालुओं से बातचीत करते हैं। दोस्तों, अब हम आ चुके हैं सत्संग स्थल में, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग चल रहा है, और आप देख सकते हैं किस तरह सभी श्रद्धालु श्रद्धा के साथ सत्संग को सुन रहे हैं। जो श्राद्ध की स्कीम बना कर गए थे वो गए, दुर्वासा जी के पास जाकर उन्होंने कहा कि भगवान प्रणाम हो ऋषि जी को। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी से कुछ बातचीत करते हैं और जानते हैं सत्संग के कुछ पहलू। नमस्कार जी। नमस्कार सर। क्या नाम है आपका? जी, दास का नाम सन्नी है। कहाँ से आए हो आप? जी, मैं जुब्बल हिमाचल प्रदेश शिमला का रहने वाला हूँ। यहाँ पर आप किस लिए आए? जी, हम एक सत्संग समारोह के लिए यहाँ एकत्रित हुए हैं, जो कि मासिक सत्संग होता है। अच्छा, आपके गुरुजी का क्या नाम है? जी, हमारे गुरुजी का नाम तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी है। तत्वदर्शी संत से क्या अभिप्राय है? जी, तत्वदर्शी संत का ये अभिप्राय, तत्व जो कि गूढ़ रहस्य को खोल के बताए, हर तरीके को हर अच्छे तरीके से डिफाइन करे सर। एक सूक्ष्म वेद उसकी वाणी बताते हैं आपको, सतगुरु के लक्षण कहूँ मधुरे वैन विनोद, 4 वेद 6 शास्त्र कहे 18 बोध। जो इन सभी के गूढ़ को, तत्वों को वेद वित डिफाइन करे, वो ही तत्वदर्शी संत है, जो कि सिर्फ संत रामपाल जी महाराज जी ने किया है। जी नमस्कार, मैं हूँ अस्मिता, स्वागत करती हूँ आपका हमारे ऐसे न्यूज़ चैनल में। आज हम आए हैं अंजार तालुका के खेड़ोई गांव में। ये एक छोटा सा गांव है जहाँ देखने में आ रहा है, मैं हमारे कैमरामैन से निवेदन करूँगी कि आपको जो ये हॉल है खेड़ोई राजपूत क्षत्रिय समाज भवन लिखा हुआ है, यहाँ पे कुछ कार्यक्रम चल रहा है, लोग आते हुए दिख रहे हैं। तो आइए हम आपको उस हॉल की तरफ लेके जाते हैं। बाहर कुछ व्यवस्था रखी गई है, वो भी आपको दिखाते हैं, जहाँ पे आपको देखने में आ रहा है कि ज्ञान गंगा है, गीता तारू ज्ञान अमृत, ऐसी कुछ पुस्तकें वितरण के लिए रखी गई है। महाराज जी का सत्संग चल रहा है, उनमें उनके जो भगत जन आए हुए हैं, तो हम उनसे भी थोड़ी चर्चा करते हैं और जानकारी प्राप्त करते हैं कि उनको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे हुआ। नमस्कार सर। सत साहिब जी, कहाँ से आए हैं आप और क्या नाम है? रसिक दास है हमारा नाम, और कच्छ भुज से आए हैं हम। तो भुज तो यहाँ से शायद 60,000 किलोमीटर होता है, इतने दूर से आप यहाँ पे क्या करने आए? उधर से हम इधर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हैं। तो आपको संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान कैसे प्राप्त हुआ? हमको ये संत रामपाल जी महाराज जी का ज्ञान ऐसे हुआ कि पहले मेरे बड़े पापा का लड़का था, इसने ये भक्ति ली हुई थी, उसके पास हम जाते थे और वो बहुत बताते थे कि ये आप यूट्यूब चैनल में ये संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग आता, वो देखो। तो हमने ये लगातार 6-7 महीने तक ये सत्संग सुना और प्रमाण सहित ज्ञान था मालिक का, तो ये हमको देख के ऐसा लगा, इसलिए हमने ये सत्संग सुना। नमस्कार दोस्तों, ऐसे न्यूज़ में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद सोनी, कैमरामैन सुनील सिरवी के साथ में, और इस समय ऐसे न्यूज़ चैनल की टीम पहुंची है महाराष्ट्र के सोलापुर जिले के हाथुरे बस्ती में। दर्शकों, स्कूल और कॉलेजेस का उपयोग सामाजिक ज्ञान प्रचार प्रसार के लिए किया जाता है, पर इस समय हमें ये देखने को मिल रहा है कि स्कूल का इस्तेमाल सामाजिक ज्ञान के साथ साथ आध्यात्मिक ज्ञान लिए भी किया जा रहा है।
दर्शकों, आप जो नज़ारा देख रहे हैं वो है हाथोरे नगर की प्राथमिक स्कूल का, जहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थकों द्वारा एक दिवसीय विशाल सत्संग का आयोजन किया गया है। और इस समय हमारे साथ 70 साल के एक बुजुर्ग व्यक्ति हैं जो यहां पर संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? रामचंद्र दास। रामचंद्र जी, आप कहाँ से आए हैं? सोलापुर, महाराष्ट्र। रामचंद्र जी, आप यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। तो संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग में आपने क्या बातें सीखी? सदगुरु रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनने के आए थे। सदगुरु रामपाल जी महाराज जी ने गीता से सब पूरा ज्ञान बताया। पूर्ण भगवान कौन है, कबीर साहिब है, उसका मंत्र कौन सा है और वो कौन से मंत्र से संत रामपाल जी महाराज से मंत्र लेने से मोक्ष मिलता है। जी, आए दिन संत रामपाल जी महाराज के शिष्य ये दावा करते हैं कि उन्हें संत रामपाल जी महाराज द्वारा दी गई भक्ति करने से अनेकों लाभ हो रहे हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहते हैं? हाँ जी, सदगुरु रामपाल जी महाराज सही भक्ति देते हैं। मेरे को भी, मेरे घर में बहुत बीमार थे, घर में खेती में लाभ नहीं हो, अभी सभी तरफ से है। अभी घर में कोई बीमारी नहीं और मन को शांति है और सब स्वस्थ चल रहा है। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? संजय दास। संजय जी, आप कहाँ से आए हैं? खानापुर। जी, आप क्या काम करते हैं? खेती करते हैं। संजय जी, आप यहाँ पे किस लिए आए हैं? एक दिन सत्संग के, संत रामपाल महाराज एक दिन के सत्संग के लिए आए। तो संजय जी, जैसे कि आपने बताया कि आप महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और महाराष्ट्र को संतों की भूमि माना जाता है और महाराष्ट्र पर वैसे ही काफ़ी साधु संत हैं, उनके बावजूद भी आपने संत रामपाल जी महाराज जी को ही क्यों चुना? वो सब संत सब करके मैं आया इधर। संत रामपाल महाराज के लिए मैं जो हुआ वो जब भी नाम लिया, मैं 10 महीने में मेरे को संत रामपाल की बहुत गन्ने में वो खेती में 5,000 का खर्चा करके मेरे को 80,000 की गन्ने हो गए। और गन्ने कटा करके वो ये करने के लिए लगाने के लिए लगाया था। वो 1 महीने के बाद लगाया तो भी गन्ना अच्छा हुआ। और खेती में सबसे भी जगत से भी मेरा खेती में गन्ने का बहुत अच्छा अलग है और अच्छा बहुत भी इसका बेनिफिट मेरे को मिला है। और मैं नशे का करता था और जुगार ये सब करता था, वो सब छोड़ के संत रामपाल महाराज के आशीर्वाद से मैं ये इसका गीता ज्ञान आधारित और भक्ति करने के लिए किया, उसमें मेरे को बहुत लाभ मिल गए। नमस्कार जी। सत साहेब। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दास शेषराव शिवाजी राठौड़, सोलापुर से। शेषराव जी, आप क्या काम करते हैं? मैं गाड़ी चलाता हूँ, ड्राइविंग करता हूँ, लैरी ट्रक चलाता हूँ। शेषराव जी, हमें बताइए कि आप संत रामपाल जी महाराज जी को किस रूप में देखते हैं? एक आध्यात्मिक गुरु के रूप में या एक सच्चे समाज सुधारक के रूप में? संत रामपाल जी महाराज जी को आध्यात्मिक रूप में भी देखते हैं और समाज सुधारक के रूप में भी देखते हैं। संत रामपाल जी महाराज आध्यात्मिक रूप में ऐसा देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज जी ने सभी धर्म ग्रंथों के आधार पर भक्ति बताते हैं और सभी धर्मगुरुओं को ज्ञान चर्चा के लिए आमंत्रित करते हैं, सभी धर्मगुरुओं को। और समाज सुधारक में ये देखते हैं कि संत रामपाल जी महाराज दहेज मुक्त शादियाँ बना रहे हैं। और इस समय हमारे साथ 65 वर्ष की एक बुजुर्ग महिलाएं हैं जो अकेले संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम लक्ष्मी पवार है। लक्ष्मी जी, हमें बताइए कि आप 65 वर्ष की उम्र में अकेले यहाँ पर सत्संग सुनने के लिए आई हुई हैं, तो इस बात के लिए प्रेरणा आपको कहाँ से मिलती है? संत रामपाल जी महाराज के सत्संग से मिलती है। जी, हमें बताइए कि लोगों को संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग क्यों सुनना चाहिए? इस सत्संग सुनने से सारे दुख दूर होते हैं, सारे लाभ, उससे कई लाभ मिलते हैं और मानसिक शारीरिक सारी सब कुछ लाभ मिलते हैं और ज्ञान मिलता है। तो इस समय हमारे साथ आई हैं संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने के लिए एक महिला। तो आइए उनसे कुछ बात करते हैं। नमस्कार जी। सत साहेब जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम दासी सुरेखा बबरूम आई है। सुरेखा जी, आप कहाँ से आई हैं? मैं दमानी नगर शोलापुर से आई हूँ। सुरेखा जी, आप यहाँ पे किस लिए आई हैं? यहाँ पे जो संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग का आयोजन किया है उसके सुनने के लिए मैं यहाँ पे आई हूँ। सुरेखा जी, हमें बताइए कि तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग है, उसकी क्या विशेषता है या मानव के जीवन में
सत्संग का क्या महत्व है? मानव के जीवन में सत्संग का महत्व बहुत बड़ा रहता है। असली या मानव जीवन मनुष्य का जीवन कैसा जीना चाहिए और गलत क्या है सच क्या है इसका आध्यात्मिक पता चलता है। कबीर गुरु बड़े गोविंद से मन में देख विचार, हरि सुमरे सो बार है गुरु सुमरे हुए पार। दर्शकों, कहा जाता है कि मनुष्य जीवन को सफल बनाने के लिए गुरु बनाना अति आवश्यक है। महान हिंदू धर्म में सदियों से चली आ रही परंपरा को देखते हुए हमारे भगवान श्री राम जी ने भी गुरु बनाए थे, भगवान श्री कृष्ण जी ने भी गुरु बनाए थे। दर्शकों, वर्तमान समय के अंदर भारत के अंदर हजारों सैकड़ों की संख्या में धर्म गुरु है। अब बात ये आती है कि पूर्ण संत की क्या पहचान है, पूर्ण संत कौन है। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का दावा के साथ कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र सच्चे संत है जो सच्ची भक्ति बताते हैं। उनकी भक्ति करने से लोगों के दुख दूर होते हैं। दर्शकों, लोग जो व्यसन करते हैं, जो गुटखा खाते हैं, वैसे भी गुटखा छूट जाता है उनका भी, और मतलब कैंसर जैसी बीमारियों से भी राहत मिलती है। दर्शकों, इस बात में कितनी सच्चाई है ये जानने के लिए आज हमारी टीम पहुंची है गुजरात के सुरेंद्रनगर शहर में। आइए दर्शकों, चल के देखते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से बातचीत करते हैं कि इस बात में कितनी सच्चाई है। दर्शकों, अब हमारे साथ जुड़ चुके हैं संत रामपाल जी महाराज जी के कुछ अनुयायी। आइए उनसे चलकर थोड़ी जानकारी प्राप्त करते हैं। नमस्कार सर जी। क्या राजू दास। सर, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों का कहना है कि संत रामपाल जी महाराज पूरे विश्व में एकमात्र सच्चे संत है। इस बारे में आपकी क्या राय है? हाँ, ये सत्य है, कोई शक नहीं है, क्योंकि हमारा गुरु जी संत रामपाल जी महाराज पूरे शास्त्रों गीता 18 पुराण 6 शास्त्र, गीता, बाइबल, सर्वधर्मों को शास्त्रों को खोल के बताते हैं। और इसमें जो भी सार तत्व सार है ये पूरे विश्व में कोई कथाकार, कोई धर्मगुरु ने नहीं बताया आज तक। सदगुरु रामपाल जी महाराज ने ये जो ज्ञान बताया है पूरे शास्त्रों में, और शास्त्रों में लिखा है और कबीर परमात्मा की वाणी में लिखा है कि सदगुरु के लक्षण कहो मधुरे बेण विनोद, 6 शास्त्र 4 वेद कहे 18 बोध। ये पूर्ण गुरु विश्व में, पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज है। उसने चारों वेदों में परमात्मा ने जो ज्ञान बताया है, चारों वेदों में उनका कबीर परमात्मा का जिक्र है, प्रमाण है। आज तक किसी गुरु ने ये शास्त्र खोल के नहीं बताया। हमारा गुरु संत रामपाल जी महाराज चारों वेदों जो करोड़ों वर्ष पहले वो उसकी रचना की थी, उसमें वेदों में जो सार है ये गीता जी में 700 श्लोक और 18 पुराण में लिखा है, बराबर। तो इसमें कहा है चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में बोला है कि तदिति प्रणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशन्ते ज्ञानम ज्ञान तत्वदर्शिना। हमारे गुरु जी संत रामपाल जी महाराज गीता अध्याय में जो चौथे अध्याय के 34वें श्लोक में कहते हैं कि हे अर्जुन, तू कोई तत्वदर्शी संत के पास जा, उसके पास के जाकर जो तत्व ज्ञान है वो तत्वदर्शी संत को जाकर उसमें दंडवत प्रणाम कर, उसके पास जाकर दंडवत प्रणाम करके और तत्व ज्ञान जान ले। दर्शकों, इन्होंने बताया कि संत रामपाल जी महाराज सभी धर्मों के पवित्र ग्रंथों के अनुसार ज्ञान देते हैं और संत रामपाल जी महाराज ही पूरे विश्व में एक पूर्ण संत है। तो आज ऐसे न्यूज़ की टीम पहुंची है स्टेट आसाम के डिस्ट्रिक्ट कामरूप में। तो ये सोनापुर जगह पर यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग का आयोजन किया गया है। तो आइए हम चलते हैं कि सत्संग कहाँ पर आयोजन किया गया है और यहाँ पर क्या क्या हो रहा है। तो दर्शकों, हम पहुँच गए हैं यहाँ पर सत्संग स्थल पर। तो जैसा कि हम यहाँ पर देख पा रहे हैं और आपको भी दिखाना चाहेंगे कि यहाँ पर ये संत रामपाल जी महाराज जी के श्रद्धालु प्रेम पूर्वक बैठे हुए हैं। एक तरफ माइयाँ बैठी हुई हैं, एक तरफ भाई बैठे हुए हैं और ये इनके गुरु जी सत्संग सुना रहे हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है आपका? जी, मेरा नाम दीपक कुमार था। आप क्या करते हो और आप कहाँ से हो? जी, मैं प्रॉपर हरियाणा यमुनानगर से होती। फिलहाल मैं यहाँ पे 2000 में से एयरपोर्ट के सर्विस में कार्यरत हूँ, टेक्नीशियन की पोस्ट पर। अच्छा, तो सर आप हमें हमारे दर्शकों को एक बात बताइए, जैसा कि आज संडे का दिन है, जो भी यहाँ पे जॉब करते हैं या कुछ स्टूडेंट यहाँ पे IIT में भी पढ़ते हैं, अन्य सर्विस करते हैं, तो संडे वाला दिन जो होता है लोग अपनी फैमिली को देना पसंद करते हैं या फिर पार्टी में जाना, शॉपिंग में जाना पसंद करते हैं, मूवीज़ देखते हैं। उसी दौर में मैं देख रही हूँ कि आप जैसे पढ़े लिखे शख्स एक संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आए हैं। तो क्या रीज़न है जो कि आप यहाँ पर आए हुए हैं? जी, हमारे जो गुरु जी हैं संत रामपाल जी महाराज, उन्होंने हमें ऐसा ज्ञान दिया है जिसमें ये ज्ञान हुआ है कि मनुष्य जन्म बहुत अनमोल है। और मतलब हम जितना भी समय परमात्मा के बारे में, परमात्मा के संग, परमात्मा के चरण में जितना भी समय देंगे, वो हमें यहाँ से मृत्यु के बाद हमें लोक में गमन कराएगा, मतलब हमें मोक्ष का मार्ग दिलाएगा। और जो भी मतलब कि ये आजकल का युवा पीढ़ी है, मैं उनसे ये कहना चाहूँगा कि आप भी साइंस की भागदौड़ में ना लग करके परमात्मा के शरण में आइए और अपना कल्याण करिए।
नमस्कार, आप देख रहे हैं एसए न्यूज़ चैनल। आज हम आए हुए हैं हरियाणा के शहर गुरुग्राम में, जहां पे संत रामपाल जी महाराज जी के शिष्यों ने सत्संग का आयोजन किया हुआ है। और ये तो हम सभी जानते हैं कि संत जी के शिष्य समय समय पर सत्संग का आयोजन करते रहते हैं। और ये सत्संग लगभग एतवार को रविवार के दिन रखा जाता है, जिसमें छुट्टी वाले दिन सभी लोग समय निकाल के अपने गुरुदेव का सत्संग सुनने के लिए यहाँ पे आए और श्रद्धा से बैठ के सत्संग सुने। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हार्दिक दास है। कोई वाणी याद है आपको जो आपके गुरुजी बताते हैं? हाँ, बताइए। कबीर उत्तर दक्षिण पीर पूरब पश्चिम फिरदा दाने दाने नू सर्व कला सतगुरु साहिब की हरि आए हरि आने नू गरीब और ज्ञान सब ज्ञानड़ी कबीर ज्ञान से ज्ञान जैसे गोला तोप का करता चले मैदान। नमस्कार जी। सत्सा जी। क्या नाम है जी आपका? रणबीर दास। सर, हम देख रहे हैं कि यहाँ पे इतने सारे जूते चप्पल निकले हुए हैं, तो आप यहाँ पे क्या व्यवस्था संभाले हुए हैं? जो श्रद्धालु सत्संग सुनने आते हैं उनके चप्पल जूते लाइन पे इसलिए लगाए जाते हैं क्योंकि जाते वक्त उनको आसानी से मिल जाए, कोई अव्यवस्था ना हो, किसी के चप्पल जूते गुम ना हो जाए। मैंने इनको भी कहा कि इनको लगता था कि हम भक्ति ना हुए ठीक नहीं है, क्योंकि हमें ऐसा कोई कुछ भी ऐसा कोई अनुभव नहीं होता था, तो ये लगता था कि हमारी भक्ति ठीक नहीं है, लगने लग गया था। Hi, what's your name? My name is Pankaj. In which class do you study? I study in 6th standard. Okay, do you play video games? No. But why? Because my Guruji has totally prohibited to play video games. Do you know the reason why he has prohibited? Yes. Because the time which we are wasting to play games, we utilize it in our sadbhakti. यहाँ पे एक संत रामपाल जी के अनुयायी खड़े हैं और उनसे अभी हम कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नाम नितिन दास है। सर, आप हमें एक बात बताइए, आज छुट्टी वाला दिन है, संडे का दिन, और सभी सोचते हैं कि छुट्टी वाले दिन अपने बचे हुए कुछ काम पूरे करेंगे, लेकिन आप लोग यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं, उसके बारे में हमें कुछ बताइए। इस संडे को देखो, हम वैसे तो जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं अपना समय निकाल के कहीं घूमने जाते हैं कि कुछ करने जाते हैं, या बहुत से लोग कुछ अपने सीखने के लिए भी आते हैं। तो हम यहाँ पे सत्संग में कुछ सीखने के लिए ही आए हैं। और जो सत्संग होता है वो एक ये ज्ञान देता है कि किस तरह से आपको एक समाज में चलना चाहिए। और संत रामपाल जी महाराज जी का ये सत्संग हर उसमें महीने में हर 1 या 2 बार होता रहता है, तो और हर बहुत सी जगह पे होता रहता है। तो इनकी जो भी समाज में फैली कुरीतियाँ हैं उनको दूर करने का जो बीड़ा उन्होंने उठाया है, उसके अलावा भी जो उनके उद्देश्य हैं, जैसे कि दहेज प्रथा को ख़त्म करना और नशे की लत को ख़त्म करना, कुरीतियों को ख़त्म करना, तो इस तरह के बहुत सारे जो विकार हैं उनको ख़त्म करने की जो पीड़ा है वो संत रामपाल जी महाराज जी ने उठाया है और वो सत्संग में उसको दर्शाया जाता है। धन्यवाद सर, काफ़ी अच्छी बातें आपने बताई। और यहाँ पे एक और अनुयायी हैं संत रामपाल जी के, उनसे भी अभी कुछ जानेंगे। नमस्कार सर। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम शहजाद खान है। सर, आप हमें एक बात बताइए, हम ये जो हमारा आम जीवन उसमें हम सुनते हैं कि माता पिता की सेवा करनी चाहिए, और जो माता पिता ही पहला गुरु होता है, और जो शिक्षक भी होते हैं वो भी गुरु होते हैं, और काफ़ी ज़्यादा ज्ञान हमें समाज से भी मिलता है। तो आप हमें ये बताइए कि जो संत रामपाल जी महाराज जो ज्ञान बताते हैं और जो समाज से, जो हमारे गुरुओं से, माता पिता से जो हमें ज्ञान मिलता है, उसमें कितना डिफरेंस है, और क्या कुछ आप सत्संग के बारे में और जो जगत से हमें ज्ञान मिलता है उसमें आप क्या डिफरेंस बताना चाहेंगे? देखो, एक होता है शिक्षित गुरु। शिक्षित गुरु का मतलब होता है जिससे हम शिक्षा ग्रहण करते हैं। तो एक होता है आध्यात्मिक गुरु। आध्यात्मिक गुरु वो होता है जो हमें अपने जीवन के बारे में बताता है कि हमारा मनुष्य जन्म किस लिए मिला, क्यों मिला और हमें क्या करना चाहिए। जैसे कि मैं आपको उदाहरण देता हूँ, शिक्षा का आप इस्तेमाल करते हो अपना फ्यूचर बनाने के लिए। अध्यात्म मार्ग वो होता है कि आपकी जो सदग्रंथ है, जो पाक किताबें हैं, जैसे मुसलमान समाज के अंदर पाक कुरान है, हिंदू मज़हब के अंदर गीता जी है, ईसाई मज़हब के अंदर पवित्र बाइबल है, और सिख मज़हब के अंदर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब है। जब तक हम अब इन चीज़ों को पढ़ेंगे नहीं, हमें आध्यात्मिक ज्ञान नहीं हो सकता। आज पूरे विश्व के अंदर 21 ब्रह्मांडों के अंदर केवल जगत गुरु बाखबर संत रामपाल जी महाराज है, जिनके बताए हुए ज्ञान के आधार पर हम सामाजिक बुराइयाँ, कुरीतियाँ जैसे शराब पीना, मांस खाना और जो हम गलत आचरण अपना रहे थे उसको छोड़ चुके हैं। ये मानव कल्याण के लिए चलाया गया एक धार्मिक पंथ है, और इससे ज़्यादा से ज़्यादा जुड़ने से आपको अपने जीवन का अनमोल महत्व का पता लगता है। अभी यहाँ पे एक बहन भी है, उनसे हम कुछ जानेंगे। नमस्कार जी। क्या नाम है जी आपका? नीतू दास। मैम, आप हमें ये बात बताइए कि सत्संग का हमारे जीवन में क्या महत्वपूर्ण, ऐसे क्या महत्व है जिससे कि हमें सत्संग सुनना चाहिए। और हम यहाँ देख रहे हैं कि काफ़ी छोटे छोटे बच्चे भी आए हैं, बुजुर्ग भी आए हैं, नौजवान पीढ़ी भी आई है। वो सत्संग में किस लिए आते और क्या महत्व उनके जीवन में सत्संग?
जिस तरह से हमारे जीवन में शिक्षा का बहुत महत्व है, हमें जीवन अपने व्यापन के लिए हम शिक्षा ग्रहण करते हैं ताकि हम कमा सकें और खा सकें। उसी तरह से हमारे जीवन में आध्यात्मिकता का बहुत ही विशेष महत्व है। सत्संग से हमारे विचार बदलते हैं, सत्संग से हमारे अंदर विकारों का जो है वो मुक्ति मिलती है। जैसे जो आज सरकार ने इतने सारी मुहिम चलाई हुई हैं, जैसे नशा मुक्ति, दहेज मुक्त, वो मुहिम तो चली हुई है लेकिन उनसे कोई भी बुराइयां दूर नहीं हो पा रही। सत्संग के माध्यम से हमारे विकार ही दूर होते, साथ साथ सामाजिक बुराइयां भी दूर होती हैं। सत साहेब क्या नाम है आपका? नीसा। आप कौन सी क्लास में हो? UKG। अच्छा, आपको संत रामपाल जी महाराज जी अच्छे लगते हैं? उनका ज्ञान आपको अच्छा लगता है? अच्छा, सतलोक क्या है? सतलोक एक नित्य धाम है जहाँ पे आत्मा जाके कभी भी नहीं बढ़ती और जहाँ पे हम वहाँ पे जाते हैं और वहाँ पे आत्मा जाके फिर कभी नीचे नहीं आती। नमस्कार साथियों, आज हमारी टीम आई है हरियाणा के शहर भिवानी के सतलोक आश्रम में। यहाँ पे संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों द्वारा सत्संग का आयोजन किया जा रहा है और आइए अब हम आपको अंदर लेके चलते हैं और पता करेंगे यहाँ पे श्रद्धालुजन जो है किस उद्देश्य से आश्रम में आते हैं। हाँ जी, नमस्कार सर। सत साहेब जी। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम प्रदीप कुमार है जी, प्रदीप दास है जी। प्रदीप दास जी, आप कहाँ से आए हैं? हिसार से आए हैं जी। प्रदीप जी, हम आपसे जानना चाहेंगे यहाँ पे आने का आपका उद्देश्य क्या है? आज ही संत रामपाल जी महाराज जी के भिवानी आश्रम में सत्संग का आयोजन किया गया था, तो उस सत्संग के अटेंड करने के लिए हम हिसार से भिवानी आए हैं। कि आम समाज के अंदर धारणा है कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी जो हैं अंधश्रद्धा भक्ति के तहत संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, आप हमें बताने का कष्ट करें। देखो जी, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी अंधश्रद्धा भक्ति के तहत भक्ति नहीं कर रहे। हमारे गुरुजी हैं संत रामपाल जी महाराज, वो हमारे शास्त्रों के अनुसार, जैसे अपने हिंदू धर्म के अंदर गीता जी, गुरु ग्रंथ साहिब और कुरान और इनके अनुसार जो भक्ति करवा रहे हैं उसके अनुसार हम भक्ति कर रहे हैं। जो लोग शास्त्रों के विरुद्ध भक्ति कर रहे हैं, जो शास्त्रों के अनुसार भक्ति नहीं कर रहे, अंधश्रद्धा भक्ति, तो वो कर रहे हैं। हमारे गुरुजी हमारे शास्त्रों के अनुसार भक्ति करवा रहे हैं जिससे कि भक्तों को पूर्ण रूप से लाभ होता है। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोय, जो सुख है सत्संग में ओ बैकुंठ में न होय। जी हाँ दोस्तों, हम एक बार फिर से छत्तीसगढ़ राज्य के जिला सक्ती में मौजूद हैं, जहाँ पर संत रामपाल जी महाराज के सानिध्य में सैकड़ों सत्संग सुनने के लिए आए हुए थे। आइए कुछ संगतों से, कुछ भक्तों से उनके विचार जानते हैं सत्संग को लेकर कि आखिर सत्संग से उनके जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है और इस सत्संग से उनको क्या शिक्षाएं मिलती हैं। नमस्कार सर। नमस्कार है जी। क्या नाम है जी आपका? प्रीत राम चंद्रा। जैसा कि आप सत्संग में आए हुए थे, तो सत्संग में आपको क्या क्या बातें सीखने को मिली? सीखने का सत्संग बहुत महत्वपूर्ण है। जितना संत रामपाल जी महाराज बताते हैं सत्संग, वेद पुराण बाइबिल कुरान से प्रमाणित ज्ञान है। इससे हमें सीखने को मिलता है कि भक्ति कैसे करना चाहिए, किसका करना चाहिए, किस विधि से करना चाहिए, जिससे हमारा हमेशा के लिए जन्म मरण का रोग छूट जाए। समाज सुधार में और संत रामपाल जी महाराज के क्या क्या योगदान है? संत रामपाल जी महाराज का समाज सुधार में बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान है। जैसे कि नशा से मुक्ति दिलाना, बिना दहेज का शादी करना, दिखावा आडंबर को छुड़ाना, ऐसा भक्ति प्रदान करते हैं संत रामपाल जी महाराज, जिसके करने से आदमी का ऑटोमेटिक बड़े से बड़े नशा, बड़े से बड़े गलत कर्म करने वाले ज्ञान के आधार से सब छूट जाते हैं। नमस्कार जी। आपका यहाँ पर सत्संग में आना क्या कहलाता है? क्योंकि इस उम्र में लोग अपने करियर को देखते हैं, अपनी पढ़ाई लिखाई को देखते हैं, लेकिन आप लोग सत्संग में आते हैं, इसका क्या उद्देश्य है? सत्संग में आने का एक ही उद्देश्य है, सद्भक्ति कर मोक्ष प्राप्त करना। जब हम सद्भक्ति करेंगे तभी हमें मोक्ष प्राप्त होगा। सद्भक्ति कौन बता रहे हैं? आज पूरे विश्व में संत रामपाल जी महाराज एक ऐसे संत हैं जो शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। दावे से कह सकते हैं कि संत रामपाल जी महाराज ही पूर्ण संत हैं और वही सद्भक्ति बता रहे हैं, क्योंकि संत रामपाल जी महाराज हमें सभी शास्त्रों के आधार पर प्रमाणित ज्ञान बता रहे हैं। रामपाल जी महाराज के समाज सुधार में और क्या क्या योगदान? जैसे कि चोरी नहीं करना है, दहेज मुक्त विवाह और
और रिश्वतखोरी नहीं करना है। नशा आज बहुत बड़ी कुरीति बन गई है, जिससे आज हम रामपाल जी महाराज जी से जुड़ने से नशा मुक्त समाज बन रहा है। नमस्कार दर्शकों, मैं हूं कैसे बेटनेगी और आप देख रहे हैं एसए न्यूज़। अभी मैं हूं गया जिला के 12 चट्टी ब्लॉक में और आप ये जो हाईवे देख रहे हैं ये दिल्ली और कोलकाता को जोड़ने वाली हाईवे है जो गया जिला से होकर गुजरती है। और इसके बगल में दुल्लेबट्टा एक बड़ा सा मैदान है और इस मैदान में संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं उनके द्वारा एक विशाल सत्संग समारोह किया जा रहा है। और यहाँ पे देखिए जो स्वयं सेवक हैं एक स्टॉल लगाए हुए हैं जहाँ पे लिखा हुआ है, हम सभी देवी देवताओं की इतनी भक्ति करते हैं फिर भी दुखी क्यों हैं। जानने के लिए पढ़िए पवित्र पुस्तक ज्ञान गंगा जीने की राह। इनसे बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। आप कहाँ से हैं? गया से। ये स्टॉल में क्या क्या रखते हैं? इस स्टॉल में संत रामपाल जी महाराज जी का कुछ पोस्टर है, फ्लैक्स है, पुस्तक है ज्ञान गंगा, गीता तेरा ज्ञान अमृत पुस्तक है, काउंटर है और रिंग वगैरह है, माला है, लॉकेट है। और प्रोजेक्टर के माध्यम से लोगों को सत्संग दिखाया जा रहा है। यहाँ पे करीब 200-300 से ऊपर लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार सर। जी नमस्कार। आप कहाँ से हैं? गया बेलागंज है, बिहार से। तो आप यहाँ पे सत्संग सुनने के लिए आए हैं? जी यहाँ सत्संग सुनने के लिए आए हैं। अभी 12 चट्टी में सत्संग हो रहा है तो मुझे पता चला कि 12 चट्टी में सत्संग है तो मुझे इच्छा हुआ कि चले सत्संग सुने। ऐसे एक्चुअल में संत रामपाल जी महाराज अपने ज्ञान से लोगों को क्या देना चाहते हैं एक्चुअल में? संत रामपाल जी महाराज जी का जो ज्ञान है वो अद्वितीय है, ये प्रमाणित ज्ञान है। इनका ज्ञान धार्मिक पुस्तकों से देख करके अंगुली रख करके गुरु जी बतलाते हैं कि प्रमाणित शास्त्रों के अनुसार भक्ति करनी चाहिए, तब हम लोग सतलोक की गमन करेंगे। प्रमाणित शास्त्र मतलब क्या, किस तरह से? प्रमाणिक शास्त्र जैसे हमारा वेद हो गया, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद, पुराण हो गया और बाइबल हो गया। इस तरह से सारे धार्मिक प्रमाणिक पुस्तकों से गुरु जी हमारे ज्ञान बतलाते हैं। मेरा नाम साहब रामदास है। साहब राम जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि आप संत रामपाल जी महाराज जी से जुड़े हुए हैं तो क्या उनके अंदर खासियत देखी जो आप उनसे जुड़े? देखिए सबसे खासियत ये देखी दहेज मुक्त जो बात तो दहेज मुक्त करवा रहे हैं भगत की परमात्मा के नाम लेने से सब भगत है जो रमेणी करवाते हैं परमात्मा की नाम लेके परमात्मा को याद करके रमेणी करवाते हैं ना, तो उसमें ना तो दहेज देते हैं ना लेते हैं। भगत है जो ना दहेज देते हैं ना जीवा लेते हैं, दूसरों को कहते हैं कि दहेज लेना नहीं है देना नहीं है, ये सब बच्चियों को घात करने के लिए होता है। तो सरकार ने इतना जतन लगा दिया कि दहेज मुक्त करें, सरकार तो लोगों को दहेज मुक्त करें, सरकार के हाथ सीधे हो रहे हैं। और जो रामपाल जी के भगत हैं वो सबको बताते हैं कि दहेज लेना नहीं है और देना नहीं है। मैंने खुद अपनी बच्ची का रमेणी की है, खुद अपने बच्चे को ना दहेज दिया है ना दहेज दिया है उन्होंने ना दिया है बच्ची। मेरी बच्ची आज बहुत खुश है और बहुत ही आनंदमय से जीवन जी रही है बच्ची। जी धन्यवाद। संग की आधी घड़ी तब के वर्ष हजार फिर भी बराबर है नहीं, कहे कबीर विचार। दर्शकों, मैं डूंगर ऐसे न्यूज़ से आपको आज सत्संग का प्रसारण दिखाने वाले हैं। अभी मैं ठीक सतलोक आश्रम कमानो जो पंजाब में है उसके मेन गेट पे हैं और ये मेरे लेफ्ट साइड में गेट है। आइए चलते हैं, जानते हैं अंदर सत्संग में क्या हो रहा है और वहाँ पे जो श्रद्धालु हैं उनके विचार भी जानते हैं। अभी हम सत्संग पंडाल में आ चुके हैं और यहाँ पे श्रद्धालु सत्संग सुन रहे हैं। दर्शकों, यहाँ कुछ बच्चे हैं, हम उनके विचार जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? मैं वैष्णवी दासी चंडीगढ़ से आई हूँ। क्या करने आए हैं? मैं यहाँ संत रामपाल जी महाराज जी का सत्संग सुनने आई हूँ जो इस टाइम में बहुत अनमोल है और इसको सुनना चाहिए। आप तो बच्चे हैं और खेलने कूदने का टाइम है, तो अभी आप सत्संग को इतनी इम्पोर्टेंट क्यों समझ रहे हैं? क्योंकि खेलने कूदने से ज़्यादा सत्संग ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। सर नमस्कार। नमस्कार जी।
सर क्या नाम है आपका और कहाँ से आए हैं? बहादुर सिंह नाम है, पिंड कोटला है हमारा, फतेहगढ़ साहब। सर आप सतलोक आश्रम खमाणों में सत्संग सुनने के लिए आए हैं, तो संत रामपाल जी महाराज का सत्संग सुनना क्यों जरूरी है हमारे दर्शकों को आप ये बताइए। अपनी आत्मा की शुद्धि वास्ते महाराज सतगुरु रामपाल महाराज का सत्संग सुनना बहुत जरूरी है। इसके बगैर अजकल कलयुग का समा ज़्यादा चल रहा है, ये मतलब सत्संग बहुत जरूरी है सुनना हरेक इंसान वास्ते। ठीक है सर, आपने ये हाथ में पुस्तक ले रखी है, अगर कोई मंगवाना चाहे तो कैसे मंगवा सकते हैं? ये अपना पता दस दो भी ज्ञान गंगा नंबर चलता है जो महाराज का सत्संग चलता है, वो थले पट्टी चलती है, वो नंबर आता वो नंबर से फोन कर दो अपने घर सत्संग से, मतलब थोड़े घर पुस्तक पहुँच जाओ। संत मिलन को सालिए तज माया अभिमान, जो पग आगे धरे कोटि यज्ञ समान। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त श्री राम और आप देख रहे हो अपना पसंदीदा चैनल ऐसे न्यूज। आज हम पहुंचे हैं संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग। आज ये सत्संग राजस्थान के बाड़मेर जिले के समुद्री गाँव में होने जा रहा है। आप देख रहे हो मेरे पीछे की तरफ यहाँ पर LED के माध्यम से सत्संग हो रहा है। सत्संग श्रोतागण सुन रहे हैं, जिसमें बड़े बुजुर्ग, छोटे बच्चे, महिलाएं इत्यादि सभी एक व्यवस्थित तरीके से बैठे यहाँ पर सत्संग सुन रहे हैं। संत रामपाल जी महाराज जी के सानिध्य में ये LED के माध्यम से सत्संग सुन रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के समर्थक तथा अन्य यहाँ पर गांव के जो आमजन लोग आए थे, उनका कहना है कि संत रामपाल जी महाराज सत्संग जो बता रहे हैं वो संपूर्ण शास्त्रों के अनुसार प्रमाणित बताते हैं। ये बात कहाँ तक सत्य है, ये यहाँ पर उपस्थित कुछ लोगों से हम जानकारी लेकर आपको दिखाते हैं। नमस्कार। नमस्ते जी, सत्संग जी। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम विशाल दास है। विशाल दास जी, कहाँ से आए हो आप? मैं बाड़मेर डिस्ट्रिक्ट से हूँ वैसे, और संत रामपाल जी महाराज का समागम हो रहा है, इसलिए तो यहाँ सभी लोग, जितने भी लोग आ रहे हैं, यहाँ पे हम भी आए सत्संग सुनने के लिए। आज ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो सत्संग हुआ है, एक दिवसीय सत्संग हो रहा है। यहाँ LED के माध्यम से सत्संग चल रहा है, हमारे दर्शकों ने भी ये सत्संग देखा। तो इस सत्संग के अंदर जो बातें संत रामपाल जी महाराज बता रहे हैं, क्या वो सब सर्वधर्मों के सर्वशास्त्रों के अनुसार बताई जा रही है? जी जी, ऑथेंटिक जो प्रूफ दे रहे हैं ना संत रामपाल जी महाराज, विद अकॉर्डिंग टू ऑल हॉली बुक्स, ठीक है, जितने भी धर्मशास्त्र है उनका प्रमाण दे रहे हैं संत रामपाल जी महाराज, और वो दिखा रहे हैं कि भाई हाँ देखो ये प्रूफ है आपके सामने। और जितने भी धर्म है, ठीक है, इस्लाम धर्म हो, हिंदू धर्म हो, सिख धर्म हो, ईसाई धर्म हो, सबके मतलब शास्त्र ना खोल के दिखाए कि आप लोग देख लो कि ये प्रमाण है आपके सामने, अब आप ही फैसला करो कि भाई रियलिटी क्या है, ठीक है। और संत रामपाल जी महाराज ने ये प्रूफ करके दिखाया कि कबीर इज गॉड। जितने भी शास्त्र है, ठीक है, ऑलवेज सेइंग दैट कबीर इज कंप्लीट गॉड। संत रामपाल जी महाराज जी के सत्संग सुनने से भगत समाज को सतलोक के बारे में जानकारी मिली है, जहाँ न तो जन्म मृत्यु का कष्ट है और न ही बुढ़ापे का। इसी कारण संतों ने इसे सुख का सागर कहा है। हमारी आज की इस वीडियो में बस इतना ही। जुड़े रहिए ऐसे न्यूज़ चैनल के साथ। धन्यवाद।